आए तो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे किसी वेबसाइट को हैक करता हूँ। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये लाइव होने वाली है, बिना किसी कट के होने वाली है। मैं जो गलतियाँ करूँगा, मैं जो सच में करूँगा वो सब बता रहा हूँ। और हाँ, ये वेबसाइट मेरी खुद की है, तो मेरे माथे मत चढ़ जाना कि हैक क्यों कर दिया। तो ये मेरी वेबसाइट खुद की है, मुझे पता है वल्नरेबिलिटी किधर है और मैं वो दिखाऊंगा। पहले मैं एक नॉर्मल सा प्रोसीजर बताऊंगा कि इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढते कैसे हैं और फिर इनको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। तो ठीक है, ये साइट है vmpire.network। फिर ये ऐसा सा है कुछ, ये पेज है, ये शॉपिफाई का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट वाला पेज है कि साइट अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसमें ना, मैं ज़्यादा कूदूंगा नहीं, मैं नहीं ढूंढूंगा कि कोई वल्नरेबिलिटी हो सकती है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये शॉपिफाई का बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट आता है वो आता है। अभी मैं लो हैंगिंग बग्स से स्टार्ट करता हूँ, मैं क्रिटिकल बग्स नहीं ढूंढता हूँ। और ये ऑब्वियसली ऐसी साइट है कि जो बहुत सारे लोगों ने पहले से टेस्ट करी होगी। तो इसमें मैं लो हैंगिंग बग्स ढूंढ के क्या उखाड़ रहा हूँ? मतलब ऐसे कोई अननोन सी साइट होती या जो मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड नहीं होती तो ऑब्वियसली मैं लो हैंगिंग बग्स ढूंढता। लेकिन इस केस में नहीं, क्योंकि शॉपिफाई हैकर वन बग क्राउड पता नहीं कहाँ कहाँ पे लिस्टेड होगी वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग के लिए। तो इधर तो मैं नहीं ढूंढूंगा। आपको ढूंढना है ढूंढ सकते हो, मैं बस अपनी मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ कि क्या होता है। फिर सबसे पहले मैं जाता हूँ सब डोमेन फाइंडर सर्च करता हूँ, वहाँ पे सब डोमेन ढूंढता हूँ नॉर्मली। जैसे ये मेन वेबसाइट है, अगर नहीं पता है सब डोमेन क्या होता है तो मैं बताता हूँ। जैसे ना ये है डॉट नेटवर्क नहीं आसान रखता हूँ। जैसे डॉट कॉम होता है ना किसी साइट के पीछे, तो इसे कहते हैं टीएलडी मतलब टॉप लेवल डोमेन। उसके बाद आता है ये वी एम्पायर जो लिखा है, इसे कहते हैं डोमेन। जैसे गूगल.com, तो ये टीएलडी हो गया, ये डोमेन हो गया। फिर ये सब डोमेन का भी काम करता है। खैर वो काफ़ी जेनेरिक्स है, पर मान लो ये लिखा होता या कुछ और लिखा होता, मतलब ABC. तो इसे कहते हैं हम लोग सब डोमेन, इसे कहते हैं डोमेन, और इसे हम लोग कहते हैं टीएलडी टॉप लेवल डोमेन। तो आई होप ये क्लियर होगा। और हाँ, अब ये जो मैं बकवास कर रहा हूँ इतनी देर से कि ये सब डोमेन है, होता क्या है सब डोमेन? तो एक ही डोमेन के अंडर जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं होस्टेड, उसे सब डोमेन कहते हैं। कि मतलब अगर मैंने इधर लिख दिया slide.google.com स्लाइड्स, तो गूगल स्लाइड खुल जाएगी, पीपीटी खुल जाएगा। अगर मैं लिख दूँ docs.google.com तो वर्ड खुल जाएगा। तो अलग अलग वेबसाइट खुल रही है, बट डोमेन क्या है? google.com, गूगल है डोमेन, ठीक है। तो इस वेबसाइट को तो छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो कि सब डोमेन फाइंडर पे ढूंढेंगे हम। तो एक सब डोमेन अभी मैंने बनाया है नया, सिर्फ दिखाने के लिए कि वो एक्सप्लॉइट कैसे होता है। तो वो इधर लिस्टेड नहीं है, पर इधर लिस्टेड नहीं है, मतलब सिर्फ दो ही आ रहे हैं, डॉक्स डॉट और ये www वाला। तो ये तो अपन देख चुके हैं, और ये अपन एक बार देख लेते हैं कि क्या है ये। तो ये बोलता है वर्सल का है, पेमेंट रिक्वायर्ड है, मतलब पैसे मांग रहा होगा मुझसे, मैंने दिए नहीं तो इसने मेरी साइट डाउन कर दी। तो ऐसी सी चीज़ है ये। इधर भी मेरे को वल्नरेबिलिटी लगता नहीं है मिलेगी। अब मैंने एक नया जो बनाया है ना, उसको अपन स्कैन करने जा रहे हैं। तो वो नया वाला ना अभी इसमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये क्या है, पहले क्रॉल करता है और फिर कैश करके रख लेता है। ये ऐसे हर बार तुम्हारे लिए ढूंढता नहीं है कि पूरा इंटरनेट क्रॉल करेगा, डोमेन्स ढूंढेगा, सब डोमेन ढूंढेगा, ऐसा ऐसा। इसने पहले से ढूंढ के रखी है, वही मेरे को बता रहा है। इसने कुछ सितंबर 2 को लास्ट टाइम ढूंढी थी। तो मेरी नई वाली सब डोमेन अभी दिख नहीं रही है, पर मुझे पता है क्या है वो। तो मैं जा रहा हूँ, लिख दूंगा इसके आगे, क्योंकि मुझे तो पता है, मैंने तो बनाई है। ये मैं गया तो बोलता है देयर इजंट अ गिटहब पेज साइट हियर इफ़ यू आर ट्राइंग टू पब्लिश वन। जो भी है, मतलब कहना चाह रहा है इधर साइट नहीं है कोई। पर ये ना मेरे को जाना पहचाना मैसेज लग रहा है, तो मैंने इधर ऐसे किया और ये पेस्ट मार दिया। तो बोलता है 404 इजंट अ गिटहब पेज वगैरह वगैरह वाली चीज़। तो ये शायद किसी को इशू आया होगा। फिर ये चीज़ आ रही है, तो मैं पढ़ने तो नहीं वाला हूँ, बट मैं ये देखूँगा कैन आई टेक ओवर। मैं ये सर्च करूँगा और फिर मैं देखूँगा गिटहब को मैं टेक ओवर कर सकता हूँ क्या।
ऐसा मेरे को आइडियली वर्सल के लिए भी करना चाहिए था, करके देखूँगा, पर पहले गिटहब वाला करते हैं। तो ये गिटहब है, एज केस है, ये रेड का मतलब क्या होता है? रेड मतलब वेरीफाइड बाय CICD। अच्छा वेरीफाई नहीं हुआ है, जो भी है। गिटहब 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 क्या बोलते हैं, देयर इजंट अ गिटहब पेज साइट है, इसका मतलब है कि मैं टेक ओवर कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? इधर में गया, तो बोलता है कोई भी न्यू रिपोजिटरी बनाओ, सेट रिपोजिटरी नेम टू कैनोनिकल नेम। कैनोनिकल नेम मतलब वही सब डोमेन तुम्हारा, उसको सी नेम वाला चीज़, क्लिक हियर वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, मतलब मैं समझ गया क्या करना है। तो हमें क्या करना है, github.com पे गए, अपनी प्रोफाइल पे गए, फिर मैं बोलूँगा एक नई रिपोजिटरी बनाने को बोल रहा है वो, इसका मैं नाम रख देता हूँ सब डोमेन टेक ओवर ट्यूटोरियल है ना भाई। फिर मैं क्रिएट कर रहा हूँ रिपोजिटरी। अब इधर मैं लिखता हूँ, ये आ गया, नई फाइल बना देते हैं, इसका नाम रखते हैं readme.md। अगर नहीं पता ऐसा नाम क्यों रखा है तो गिटहब जो है ना वो जनरली readme.md फाइल को लैंडिंग पेज में दिखा देता है, जो तुम्हारी मार्कडाउन फाइल होती है। तो मैं लिखता हूँ हैक्ड और फिर मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा इस वाले पेज पर आके, तो इधर बोल रहा है हैक्ड। फिर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, सेटिंग्स में जाके पेजेस पे जाऊँगा, पेजेस पे जाके डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच करना चाहिए क्या? हाँ, डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच कर दूँगा। फिर ये पूछ रहा है कौन सी ब्रांच, तो मैं मेन से बोल रहा हूँ, और इधर कौन से डोमेन पे, तो भाई डोमेन ये वाला यूज़ करते हैं अपन, क्योंकि अब ये अपने को टेक ओवर करना है। टेक ओवर करना मतलब ये ना साइट है, ये गिटहब पे पॉइंट कर रही है, पर इधर पेज नहीं है, तो ये 404 दिखा रही है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई गिटहब पे पॉइंट कर रहे हो, मैं गिटहब पे एक साइट बना देता हूँ, उस पे पॉइंट करोगे क्या तुम? तो वही चेक करने में इधर आया हूँ। तो मैंने ये डाल दिया और ये कहता है कुछ भी नहीं, अभी रिफ़्रेश करो। तो अभी ये शायद DNS चेक कर रहा है, और मैं बार बार रिफ़्रेश करके देखूँगा क्या मेरा जो लिखा हुआ है हैक्ड वो इधर दिख रहा है। तो करते रहो करते रहो करते रहो, अभी तक नहीं आया, तो एक बार वो चेक कर ले। अच्छा अच्छा बोल रहा है DNS चेक अनसक्सेसफुल। ओह नाइस, ये अच्छा था, मज़ा आया। क्यों अनसक्सेसफुल है? क्यों? डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच, मेन ब्रांच could not be retrieved, see documentation, check again। तो ये करेगा चेक शायद, समथिंग वेंट रॉन्ग, पर ओ ये बोल रहा है योर साइट इज़ लाइव एट दिस। मैं जाऊँ, कर दिया शायद, तो इधर ये आ रहा है, मतलब बेसिकली उनकी URL पे मेरी चीज़ खुल रही है ना, ये तो इसलिए हो रहा है। ओह इधर भी आ रही है, हाँ तो ये मतलब हो गया है। बेसिकली मैंने किसी सब डोमेन पे कोई और चीज़ डाल दी, तो अब बोलोगे अरे क्या झंडा गाड़ दिया क्या? तो मैं गाड़ दिया ना, मैं बताता हूँ क्यों। मान लो इसकी जगह ये होता है payment.vmpire.network, और इस पर मैं अपना कोई गंदा सा कोड लिख देता, नॉट गंदा, मलिशियस सा कोड लिख देता, और फिर कोई भी पे करता उसके पैसे मेरे पास अगर आ जाते तो क्या बात होती। तो बस इसलिए सब डोमेन टेक ओवर कर दिया। जैसे तुम जाते हो HDFC की साइट पे, SBI की, किसी की भी साइट पे जा रहे हो, मान लो किसी बहुत अच्छे बैंक की, और मान लो उनके बैंक का डोमेन तुम चेक कर रहे हो, ओ हाँ मैं तो इसी की बैंक की साइट पे आया हूँ, बट अंदर द हुड किसी और का कोड चल रहा है, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, तो बैंक खाली हो जाएगा तो क्यों अच्छा लगेगा। तो बस यही है। तो मैं इसमें अब कुछ भी लिखूँ शायद, तो इधर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो मैं कुछ भी तो नहीं लिखूँगा, बस मैं ये चेक करूँगा कि क्या ये रियल टाइम में अपडेट हो रहा है। हैक्ड फॉर टेस्टिंग, सॉरी VA एम्पायर, कॉमेट चेंजेस, अपडेट हो गई, इधर जाया गया, और कर रहा हूँ, थोड़ी देर में होगा शायद, क्योंकि ऐसे झटके से तो होगा नहीं ना। ये क्या चीज़ है पेंडिंग मतलब, तो ये चेक कर रहा है, इसको बिल्ड कर रहा है, फिर डिप्लॉय कर रहा है। तो मैं शायद अगर इधर index.html की भी एक फ़ाइल बना दूंगा तो वो भी दिखने लग जाएगी। तो मैं index.html बना रहा हूँ, HTML
मेरे को नहीं पता क्या है। इधर आएगा, फिर इधर बॉडी, ये तो मुझे पता है क्या आएगा। इधर मैं कर देता हूँ टेस्टिंग फॉर हैकिंग फॉर यूट्यूब फॉर कुछ भी रैंडम यार, लॉरम इप्सम नहीं लिखना था मेरे को। तो मैंने ये कर दिया कॉमेट, ये करा कॉमेट, इधर रिफ्रेश मार रहा हूँ। तो ये जो मैंने पुराने वाले कॉमेट में किया था वो इन्फॉर्मेशन दिख रही है। अब मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं index.html कर पा रहा हूँ। अगर index.html उधर जाके रेंडर हो रही है, फिर मैं जावास्क्रिप्ट डाल दूंगा, फिर वेबसाइट बना दूंगा। तो बेसिकली मैंने अपनी खुद की एक सब डोमेन पे टेक ओवर कर दिया। और हाँ, ये रीज़न कि SBDM इधर दिख नहीं रहा था, क्योंकि मैंने बताया ये हर दिन हर समय स्कैन नहीं करता है पूरा, ये दिन में शायद एक आध बार करता है, उसके बाद फिर उसको कैशे करके रख लेता है। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि अगर तुम्हें सच में सब डोमेन टेक ओवर अच्छे से ढूंढना है तो AMAS वगैरह जैसे टूल्स यूज़ करो। अगर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे तुम हैक कर रहे हो जैसे HackerOne या बगप्राउट, तो चांसेस बहुत कम रहते हैं मिलने के, बट हाँ मिलते हैं। अगर जैसे कोई नया कोई भी नया मतलब प्रोग्राम लिस्ट हुआ तो उसके आधे घंटे के अंदर से लो हैंगिंग बग्स रिपोर्ट हो जाते हैं। मतलब तुम्हें मिल सकता है, मिलेगा, पर प्रॉबेबली वो पहले से किसी ने रिपोर्ट करा होगा तो वो डुप्लीकेट बग होगा। बट हाँ, बग ढूंढना ज़रूरी है, पैसे के पीछे मत भागो शायद। तो हाँ, ये देखो ये index.html चला है, वो भी चल गया। अगर मैं इसकी जगह जावास्क्रिप्ट लिखूंगा तो शायद वो भी चल जाएगा। शायद क्यों बोल रहा हूँ मुझे पता है चल जाएगा, पर हाँ देख लेते हैं करके। तो मैं करूँगा अलर्ट 1 और ये कॉमेंट। अब बस हाँ, मतलब हाँ ये काफ़ी था कि ऐसे किसी भी साइट का सब डोमेन टेक ओवर तुम कर सकते हो, बग में ढूंढ सकते हो। और अगर और चीज़ें देखनी है कि तुम किन के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो अपनी खुद की पे किया, पर जैसे मान लो इधर करना है तो किसी भी एक ओपन सोर्स, या सॉरी नॉट ओपन सोर्स बट किसी भी ओपन प्रोजेक्ट के ऊपर जाके तुम हैक कर सकते हो। तो बस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो बता देना क्यों नहीं लगा। और बस आज के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं। ऐसे लाइव हैकिंग की वीडियोस और देखनी हो तो सब्सक्राइब कर देना।